गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल बात की थी माध्यक की। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर माध्यक कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार हल करना है, वो अपन ने कल बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कि असतत श्रेणी संबंधित कैसा प्रश्न आता है, किस प्रकार उसको हल करना है। तो देखिए, उसमें अपने को 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। सबसे पहले अपने को संचयी बारंबारता, जिसको CF से दर्शाया जाता है, CF से लिखा जाता है। संचयी बारंबारता क्या है? संचयी बारंबारता का मतलब उस वर्ग तक योग स्वयं या उससे ऊपर वाले वर्गों का योग क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता। जैसे 2 है तो 2 से पहले कोई वर्ग है नहीं तो 2 हो गया। 8 है तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी? 10। जैसे तीसरे वर्ग की पूछे तो तीसरे वर्ग से पहले वाले जितने भी वर्ग है उन सभी का योग क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता। दूसरा बिंदु ध्यान ये रखना है वापस अपने को, n/2 का मान ज्ञात करना है। n/2 का मतलब, n का मतलब होता है यहां पर कुल बारंबारता। n का मतलब होता है कुल बारंबारता। मतलब जैसे अपन ने लिया था पहले सिग्मा f, तो सिग्मा f कहो या n कहो एक ही बात है। सिग्मा f का ही मतलब क्या होता है? n ही होता है। मतलब क्या होता है? कुल बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ ही f है, इसको अपन x लिखेंगे, इसको f लिखेंगे, तो f वाले पूरे का योग क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? n/2। तीसरा बिंदु, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के वर्ग में चर का मान क्या कहलाए? हमारा माध्यक कहलाएगा। n/2, जैसे n आ गया 100 तो 100 में 2 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 50। तो 50 से ठीक बड़ी, इसके अंदर देखेंगे संचयी बारंबारता के अंदर 50 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है उस वर्ग में चर का मान जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक। तो 3 बिंदु ध्यान रखने हैं। कैसे करना है प्रश्न अभी यहां अपन देखते हैं। ये हमारा x प्राप्तांक, f विद्यार्थियों की संख्या, और यहां पर अपने को संचयी बारंबारता CF ज्ञात करना है। x का मान लिखेंगे यहां पर 2, 8, ये तो f है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है विद्यार्थियों, ऐप के अंदर 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। CF का मतलब संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता का मतलब होता है उस वर्ग से ऊपर या पूर्व के सभी वर्गों का योग क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता। तो जैसे 2 से ऊपर कोई वर्ग है नहीं तो यहां लिखेंगे सीधा 2। 2 में 8 जोड़ो कितना हो गया? 10। 10 में 16 जोड़ो कितना हो गया? 26। 26 में 26 जोड़ो कितना हो गया? 52। 52 में 20 जोड़ो कितना हो गया? 72। 72 में 16 जोड़ो कितना हो गया?
88, 88 में 7 जोड़ो कितना हो गया? 95, 95 में 4 जोड़ो 99। तो ये हमारा अंतिम जो भी आएगा संचयी बारंबारता का अंतिम पद क्या होता है? हमारा n होता है। इन सभी का योग करेंगे क्या होगा? 99 कैसे जोड़ा भी? 2, 2 के साथ में 8, 10 के साथ में 16, 26 के साथ में 26, 52 के साथ में 72, 72 के साथ में 16, 88 के साथ में 95, 88 के साथ में 7 और 95 के साथ में 4। ये ऐसे नहीं बनाना, आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि ये 2, 8 और 2 10, 10 और 16 26, 26 और 26 52, 52 और 20 72, 72 और 16 88, 88 और 7 95, 95 और 4 99। इस प्रकार अपने को संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, जिससे अपने को n प्राप्त हो गया। n का मान क्या आया? 99। लेकिन मैंने दूसरा बिंदु क्या लिखा था? n/2 ज्ञात करना है। तो n/2 बराबर 99/2। 99/2 का मतलब भाग देंगे तो 49 दशमलव कितना आएगा? 5। हमारा n/2 कितना आया? 49.5। 49.5 से ठीक बड़ी, तो 49.5 से देखेंगे CF के अंदर। यहां अपन CF के अंदर देखेंगे CF में अपन देखेंगे कि 49.5 से बड़ा कौन सा है? 52 है भी। 49.5 से ठीक बड़ा मतलब इसके बाद सभी बड़े हैं, लेकिन 49.5 से ठीक बड़ा जो भी CF में आंकड़ा है, जो भी मान है, उसको अपन क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। इसका नाम क्या है? माध्यक वर्ग। ये पूरा क्या कहलाएगा? हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है। इसके अंदर जो भी चर का मान है, x का मान है क्या है? 30। तो हमारा माध्यक क्या होगा? 30। तो यहां लिखेंगे n/2 बराबर 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मान 72 है, इसलिए माध्यक कितना होगा? 30। इस वर्ग में x का मान ध्यान रखना, इसको सीधा माध्यक नहीं करना है। ये तो हमारा क्या f है? CF है। लेकिन अपने को x के अंदर इस माध्यक वर्ग में x का मान कितना है, वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले ज्ञात करेंगे अपन CF, संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है। उसके बाद अपने को n/2 का मान ज्ञात करना है। n/2 की वैल्यू उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेनी है। उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? हमारी 52। 52 वाले इस वर्ग को बंद करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग में x का जो भी मान है वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार के सरल प्रश्न आते हैं हमारे। एक और प्रश्न की बात करें अपन, उसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं। x का मान है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। f बारंबारता दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 और 7। सबसे पहले ज्ञात करना अपने को CF। तो पहले CF की सारणी ज्ञात करनी है। ये x, ये f और ये हो गया हमारा CF। x में है
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 और हो गए 7। अब CF संचयी बारंबारता, पहले 14 सीधा आएगा, 14 और 28 जुड़ेंगे 42, 42 में 33 जोड़ना है, ये हो जाएगा 75, 75 में 30 जोड़ना है 105, 105 में 20 जोड़ना है 125, 125 में 15 जोड़ना है 140, 140 में 13 जोड़ना है 153, 153 में 7 जोड़ना है, क्या हो जाएगा 160। तो अंतिम जो भी आएगा संचयी बारंबारता में वो हमारा क्या हो जाएगा n। तो अपने को यहाँ पहले ज्ञात करना है n बट्टा 2, 160 बट्टा 2 बराबर कितना आया 80। तो यहाँ लिखेंगे अपन 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है भाई 80 से ठीक बड़ी, ये 75 80 से कम है, उसके बाद कितना है 105, 80 के बाद सीधा बड़ा क्या आया 105। तो इस कॉलम को अपन क्या करेंगे बंद कर देंगे। ठीक बड़ी बारंबारता 105 है, इसलिए माध्यक वर्ग पैंतीस माध्यक होगा। हमारा माध्यक क्या होगा 35। इसके अंदर x का मान कितना है 35 है, तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा 35। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, बस 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करनी, उसके बाद n/2 का मान ज्ञात करना, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग लेना है, उस वर्ग में चर का मान या x का मान कहें वो हमारा क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारे असतत श्रेणी संबंधित प्रश्न, जिसके अंदर असतत श्रेणी में क्या था कि चरों का मान तथा बारंबारता दे रखी थी। तो इसमें चरों का मान दिया हुआ है, बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न आप कर लोगे। अब अपन बात करेंगे कि यदि चरों के मान वर्ग अंतराल में दे रखे हैं, उस प्रश्न का माध्यक किस तरीके से हल होगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी बारंबारता 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10। देखिए सबसे पहले अपन सूत्र की बात करेंगे। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है इसका L प्लस n/2 माइनस C/F गुणा H। ये रहेगा हमारा सूत्र। m बराबर, m का मतलब माध्यक, L प्लस n/2 माइनस C, n/2 माइनस C/F गुणा H। L क्या है, L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n/2 जो बारंबारता है उसका पूरी बारंबारता, उसको क्या करना है आधा। अभी अपन ने किया था पिछले प्रश्न में। C का मतलब होता है संचयी बारंबारता लेनी कौन सी है कि माध्यक
वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग जो अपन ने लिया था, अभी मैंने बताया था माध्यक वर्ग कौन सा लेना है, n बटा 2 से ठीक बाद वाला। तो संचयी बारंबारता इसमें कौन सी लेनी है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की, f माध्यक वर्ग की बारंबारता, h माध्यक वर्ग का अंतराल, h बताया था आपको, वही है माध्यक वर्ग का अंतराल, f माध्यक वर्ग की बारंबारता, l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, c माध्यक वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता, n बटा 2, n याद करना है संपूर्ण बारंबारता, पूरी बारंबारता, सिग्मा f उसको भाग देना है 2 से। ठीक है, तो ये पता चल के क्या है, अब मैं बताऊंगा माध्यक वर्ग में निम्न सीमा कैसे होती है, कैसे लेनी है, कैसे नहीं। तो ये सूत्र याद रखना है, m बराबर l प्लस n बट्टा 2 माइनस c गुणा h बट्टे f। अब अपन बनाएंगे सबसे पहले सारणी, ये वर्ग हो जाएगा, ये f और CF। ध्यान रखना समांतर माध्यम में अपन ने वर्ग अंतराल दिया हुआ था तो पहले मध्यमान x ज्ञात किया था, लेकिन यहां मध्यमान x की जरूरत नहीं है। वर्ग f और ये हमारा CF, वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। f में 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10। CF पता ही है, जैसे अभी पिछले प्रश्न अपन ने किया था वैसे इसमें करना है। CF ज्ञात करना है, 2, 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 17 35, 35 और 30 65, 65 और 15 80, 80 और 10 90 और 90 और 10 कितना हो गया हमारा 100। तो ये अंतिम जो भी संचयी बारंबारता में पद आता है वो क्या होता है हमारा n, अंतिम मान क्या होता है हमारा n। तो यहां लिखेंगे अपन n बटा 2, n बटा 2 कितना हो जाएगा भाई 100 बटा 2 बराबर कितना हुआ 50। 50 से ठीक बड़ी कौन सा है भाई, 50 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता में देखो 50 से बड़ा क्या आएगा 65। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग, इसे क्या कहेंगे अपन माध्यक वर्ग। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां से अपन क्या सब ज्ञात करेंगे, क्या क्या लेना है, कैसे लेना सूत्र के अंदर। तो n आ गया। अब सबसे पहले मैंने आपको l बताया था, l का मतलब क्या बताया था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 40, उच्च सीमा क्या है 50, लेकिन अपने को कौन सी लेनी है निम्न सीमा। तो l का मान कितना आ जाएगा 40। अच्छा, उसके बाद f की बात करें तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, माध्यक वर्ग में बारंबारता कितनी है, f का मान कितना है 30। तो यहां से लेंगे अपन 30। उसके बाद h, इनका अंतर कितना है 40 से 50 10 का है, h का मान वर्ग अंतराल 10। उसके बाद C कौन सा लेना है, विशेष ध्यान रखना यहां बिल्कुल 100% गलती होगी, इसलिए ध्यान रखना कि जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता क्या कहलाएगी C लेनी है। तो 65 ये माध्यक वर्ग है, इससे ठीक ऊपर वाले ये हमारा क्या हो जाएगा C। तो C का मान क्या है 35। अब मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे याद रहेगा कि C कौन सा लेना। आप गलती करके 65 लिखोगे,
क्योंकि भाई एल यहां लिया, एफ यहां लिया और वर्ग अंतराल यहां लिया। अब केवल सी का ध्यान रखना, वो कौन सा लेना है, इससे ऊपर वाला या पूर्व की संचयी बारंबारता। ध्यान कैसे रखनी है, देखिए सूत्र लिखते हैं अपन यहां, m बराबर l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे f गुणा h। m बराबर l का मान कितना है 40, n बटा 2 का मान कितना है 50 माइनस सी एफ का मान कितना है 35 बट्टे f का मान कितना है 30 और गुणा में h का मान कितना है 10। ध्यान रखना, यदि अपन इसी माध्यक वर्ग का सी एफ संचयी बारंबारता लेंगे तो यहां कोष्टक में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो याद रखना यहां प्लस रहना चाहिए। प्लस कैसे रहेगा, 50 में से यदि मैं 65 घटाऊंगा तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा। तो याद रखना यहां हमेशा प्लस आएगा। यहां से याद रह जाएगा कि कौन सी संचयी बारंबारता लेनी है। 0 से 0 कैंसिल, बराबर 40 प्लस 50 में से 35 गया 15, 50 में से 35 गया 15 बट्टे 3, भाग में 3 बचा है तो यहां हो जाएगा 40, 3 का भाग 15 में कितनी बजाएगा 5 बार, 40 और 5 कितना हो गया 35, तो माध्यक कितना होगा, अतः माध्यक 45 होगा। ये मैंने पहले बताया था आपको कि अपने कल्पित माध्य पद विचलन विधि में किया था कि a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ या सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। तो उसमें आगे a लिखा था, यहाँ क्या लिखा हुआ l। तो ध्यान रखना इसके अंदर पहले अपने को ये साथ में जोड़ना नहीं, पहले पूरे इस वाले पद को हल करना है, उसके बाद इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पहले अपने हल कर लिया कि 50 में 35 गया 15, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 भाग में है, 3 का भाग 15 में 5 बार, अब 40 और 5 कितनी हो गई 45। तो हमारा इस प्रश्न का अभिष्ट माध्यक कितना होगा 45। समझ में आ गया। प्रत्येक प्रश्न इस टाइप से करना है। कोई डाउट है तो वापस देख लेना इसको। ऐसा प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में आता है और आपको मैं पहले बता चुका हूं 6 नंबर का प्रश्न इस पार्ट में से आता है। एक और प्रश्न देखते हैं अपन कि निम्न बंटन का माध्यक 27, निम्न बंटन का माध्यक 27 है तो x व y के मान ज्ञात करो। ऐसा ही प्रश्न समांतर माध्य मैंने आपको करवाया था, तो माध्यक में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले अपन सारणी बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा वर्ग, ये हो जाएगा f और ये सी एफ। वर्ग में 5, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। इसमें भी ध्यान रखना f का योग दिया हुआ है, ये 68। योग का मतलब ये क्या होगा हमारा n होगा। सिग्मा f कहें या n के एक बात हुई। f के अंदर है 5 x 20 14 y 8 और इधर अपन लिख देते हैं n बराबर अपने को दिया हुआ है कितना 68। सी एफ में 5 5 प्लस क्या हो जाएगा x, 20 जोड़ दो तो 25 प्लस x, 25 प्लस x और 14 जोड़ दो 39 प्लस x, यहाँ हो जाएगा 39 प्लस x प्लस y, 39 और 8 47 प्लस x प्लस y।
तो ये अंतिम आया, ये भी हमारा क्या है, n है, ये भी n का मान होगा भाई। अंतिम संचयी बारंबारता अंतिम जोड़ेंगे क्या होगा, n, ये भी क्या है, n। तो यहां अपन रखेंगे n बराबर 68 और n बराबर अपने को आ गया है यहां पर 47 प्लस x प्लस वाई, दोनों n के मान है तो बराबर रख सकते हैं अपन। तो यहां से आ जाएगा 47 प्लस x प्लस वाई बराबर 68, x प्लस वाई बराबर 68 माइनस 47, x प्लस वाई बराबर 21। आ गया भाई, 68 में 47 घटाएंगे 21, समीकरण नंबर 1 समीकरण प्राप्त कर लिया अपन ने। दूसरा देखो, माध्यक अपने को दिया हुआ है प्रश्न में, माध्यक कितना दे रखा है, माध्यक है अपने को दिया हुआ 27, ये प्रश्न में दिया हुआ था। आगे n का मान है तो n बटा 2 करेंगे अपन, 68 में 2 का भाग देगा 34 बार। तो 27 सबसे पहले देखना 27 कौन से वर्ग के बीच में आएगा, 27 कहां आएगा भाई, 27 होगा 20 और 30 के बीच में, 27 20 और 30 के बीच में होता है भाई। तो इस कॉलम को अपन क्या कर देंगे, पूरा बंद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। पहले वाले प्रश्न सीधे में अपने माध्यक वर्ग कैसे लाए थे कि n बटा 2 से ठीक बड़े जो भी संचयी बारंबारता थी उसको अपने क्या लिया था, माध्यक वर्ग। लेकिन इसमें माध्यक दिया हुआ 27, तो देखना है जो भी माध्यक, जैसे ही माध्यक प्रश्न में दे रखा अपने को, इस प्रश्न में माध्यक दे रखा होता 32, माना कि 32 दे रखा होता तो अपन माध्यक वर्ग क्या लेते 30 40, क्योंकि 32 कहां उपस्थित होता है 30 और 40 के बीच में। और यदि यहां माध्यक अपने दिया होता 48 तो अपन माध्यक वर्ग कौन सा लेते 40 और 50, ठीक है। इस प्रकार देखना है कि माध्यक जो भी दिया हुआ है वो किसके बीच में आएगा, वर्ग में देखना है 20 और 30 के बीच में, इसलिए हमको माध्यक वर्ग क्या लेना है 20 और 30 वाला। तो यहां लिखेंगे इसलिए माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। अब देखो इधर, तो यदि माध्यक वर्ग अपन को पता चल गया है तो यहां से L का मान कितना आएगा 20, निम्न वर्ग सीमा। F का मान भी कितना आएगा 20, बारंबारता माध्यक वर्ग की। C का मान कितना आएगा भाई, याद रखना संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, तो हो जाएगा 5 प्लस x। और h कितना होगा भाई, वर्ग अंतराल कितना है 10 का, h हमारा कितना हो गया 10। अब सूत्र रखेंगे m बराबर l प्लस n बट्टा 2 माइनस c बट्टा f गुणा h। अब देखिए इधर m का मान प्रश्न में दिया हुआ है 27 बराबर l का मान कितना है 20 प्लस n बट्टा 2, n बटा 2 यहां लिख देते हैं अपन, n बटा 2 कितना होगा, n बटा 2 बराबर 68 बट्टा 2 बराबर 34। तो 34 माइनस c का मान कितना है, यहां पर आइए 5 प्लस x, कोष्टक में लिखना है क्योंकि आगे क्या है माइनस, ये दोनों माइनस का दोनों से गुणा होगा अंदर, इसलिए इस कोष्टक को बड़ा बना दो, बट्टे f कितना है 20 और h कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल। आगे देखिए तो यहां से हो जाएगा 27 बराबर 20 प्लस 34 माइनस 5 माइनस x बट्टे 2, ये प्लस का है इधर किस में जाएगा माइनस में, तो यहां से अपन करेंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 20 बराबर 34 में से 5 गया 29 माइनस x बट्टे 2। तो यहां से हो जाएगा 27 में से 20 गया 7 और गुणा में 2, ये भाग में था पर गुणा में आ जाएगा
बराबर 29 माइनस एक्स। तो यहाँ से ये 14 हो गया, ये माइनस का x है तो अक्षांतर करेंगे प्लस में, ये 14 प्लस का इधर रहेगा तो माइनस में। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 29 माइनस 14 बराबर 15। x का मान कितना आएगा? 15। x का मान 15 आ गया। अब क्या करना है, x का मान जो भी आया है वो समीकरण 1 में रखना है। यहां से y का मान आ जाएगा, तो मैं वापस यहां जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो तो x का मान 15 प्लस y बराबर 21, ये प्लस का है पक्षांतर कर दो, y बराबर हो जाएगा 21 माइनस 15 और y बराबर आ गया हमारा 6। तो अतः x का मान कितना आया भाई? 15 और y का मान कितना आया? 6। x का मान 15, y का मान 6। तरीका देख लेना, इसी तरीके से करना है। प्रश्न बहुत सिंपल आता है, ध्यान रखना 6 नंबर का प्रश्न आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, आपका डाउट क्लियर करेंगे। आगे की बात अपन अगली क्लास